हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हैं जहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया था R, तो उनके बीच में एक फोर्स होगा जो हमें कूलम्स ने दिया था। फोर्स कितना था? वो फोर्स था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यहाँ पे हम चार्ज Q1 Q2 उनका मैग्नीट्यूड होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जहाँ पे के की वाली वैल्यू थी 1/4πε0, और इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखा था। आज हम पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे पास इन दो चार्जेस की जगह मल्टीपल चार्जेस हों, एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे, टेस्ट चार्ज, फिर उस चार्ज पे हम देखेंगे बाकी रेस्ट ऑफ चार्जेस कितना फोर्स लगाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। लेट्स से केस 1। यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट चार्जेस लिए हैं, Q1, Q2 एंड Q3 एट अ डिस्टेंस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन। और अब हम निकालेंगे कि एक टेस्ट चार्ज लेट्स से Q0 विच इज़ एट अ डिस्टेंस R0, उस पर ये रेस्ट ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 और यहाँ Qn ले लेते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस, टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएंगे और फोर्स कैसे लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद चार्ज 1। ईजी रहेगा अगर हम इसको पेयर वाइज करें। पहले हमने ले लिया चार्ज Q1 एंड Q0 के बीच में कितना फोर्स होगा। फोर्स होगा F वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 Q1 बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम। यहाँ पे ये हम Q1 है और Q0, इनके बीच में डिस्टेंस हमें पता है क्या होगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको हम डिफाइन करेंगे R10 वेक्टर से, वेयर R10 क्या होगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R01 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R01 यूनिट वेक्टर। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो इसको हर फोर्स को लिखने के लिए हम एक न्यू नोटेशन यूज़ करते हैं। जैसे फोर्स ऑन चार्ज 2/1, फोर्स ऑन 3/2, जिस पे फोर्स लगेगा वो उसका नंबर पहले लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, फोर्स ऑन Q0/Q1, तो फोर्स 0/1। ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं Q2, Q0, तो इसमें भी सेम फोर्स होगा, मतलब सेम वे से लिखेंगे Q0/Q2 इज इक्वल टू K Q0 Q2 बाय R02। अब आ जाएगा R02 क्या होगा, R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R02 वेक्टर। ये हमें डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की। ऐसे ही हम अगर NH चार्ज लें Q1, Q0, तो इसमें फोर्स आ जाएगा F वेक्टर 0n इज इक्वल टू K Q0 Q1 बाय R वेक्टर 0n का स्क्वायर इंटू R01 यूनिट वेक्टर। ये हमारे सारे फोर्स अलग अलग पेयर से लिखे Q0 पे। अब इन सबको कंबाइन करके हमारे पास नेट चार्ज आएगा Q0 पे, बाकी सब चार्जेस की वजह से। अभी मैं इरेज कर रही हूँ, लेकिन वीडियो के एंड में आपको सारे फॉर्मूले गिवन होंगे। हम नेट फोर्स लिख रहे हैं Q0 चार्ज पे, तो F वेक्टर नेट, और इसको लिख देते हैं F वेक्टर 0, मतलब Q0 चार्ज पे नेट फोर्स। वो कितना होगा, सारे इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे आएगा K Q0 Q1 R01 वेक्टर, R10 लिया था हमने, R10 वेक्टर का स्क्वायर R10 कैप प्लस K Q0 Q2 बाय R20 वेक्टर का स्क्वायर R20 कैप। ऐसे ही हमने nth लिखा था डायरेक्टली K Q0 Q1 R स्क्वायर N0 R वेक्टर N0। अब इसमें जो जो कॉमन होगा हम उसको पहले ही बाहर ले लेंगे। तो
नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज क्या आएगा के। अब यहाँ पे हमारा क्यू नॉट कॉमन है सब में, तो हमने क्यू नॉट बाहर ले लिया, बाकी अंदर आ गया Q1 बाय R10 वेक्टर स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 R20 वेक्टर का स्क्वायर R20 कैप प्लस Q1 RN0 वेक्टर का स्क्वायर RN0 कैप। ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई है। अब हम इक्वेशन को समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। एफ वेक्टर ऑन क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू नॉट। मैथ्स में हमने सीखा था कि समेशन कैसे लिखते हैं। समेशन यहाँ मैं बता देती हूँ। अगर हम समेशन आई लिखेंगे, उसके अंदर जो भी टर्म होगी, लेट्स से क्यू आई है, उसका मतलब होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे ही n तक होंगे, या आई गिवन होगा आई n तक। यही समेशन का यूज़ हम अपनी इस इक्वेशन में करेंगे। अब हमारा आ गया समेशन आई, ले लेते हैं क्यू आई डिवाइड बाय 1 2 3। हमारे यहाँ n चार्जेस हैं, तो हमारा आई जाएगा 1 से लेके 1 2 3 n तक डिवाइड बाय आर वेक्टर आई 0 का स्क्वायर इंटू आर आई 0 कैप। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी थी, तो अभी इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे के क्यू नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे हम 1 से n तक लिख रहे हैं। क्यू आई डिवाइड बाय, वह हमारा क्या था फोर्स, के Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी वेक्टर फॉर्म को अगर हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा RI0 का है, R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, यहाँ का क्यूब इंटू R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ये जो हमारी फॉर्म आई है, ये इक्वेशन आई है, ये है नेट चार्ज ऑन क्यू नॉट ड्यू टू दीज चार्जेस Q1 Q2। ये सिस्टम हमारा डिस्क्रीट सिस्टम था। अब हम केस 2 लेंगे, जिसमें हम कॉन्टिन्यूस चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स होगा वो देखेंगे। फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी। उसमें हमने 3 डिफरेंट केस पढ़े थे, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। सरफेस एंड वॉल्यूम, यहाँ भी हम तीनों केस को ही लेके क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं लीनियर। लीनियर में लेट से हमारा ये चार्ज है क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज लिया था आर नॉट वेक्टर डिस्टेंस पे। बाकी चार्जेस की जगह अब हम कंटिन्यूस चार्ज लेंगे कि हमारे पास एक ये लाइन चार्ज है एट अ डिस्टेंस आर आई वेक्टर। बहुत सारे चार्जेस हैं, इसलिए मैंने आर आई से डिनोट कर दिया। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इस पे चार्ज देखेंगे, फोर्स देखेंगे कितना होगा, एफ वेक्टर निकालेंगे। फोर्स लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू नॉट, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में जितना चार्ज है डिवाइड बाय आर आई 0 स्क्वायर आर आई 0 कैप। यहाँ पे हमारा नेट चार्ज होगा ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। और वीडियो में हमने नेट चार्ज लिखना भी सीखा था। क्यों नेट क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन का समेशन होगा लैम्डा DL। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। फोर्स आएगा के क्यू नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा DL, लाइन इंटीग्रल है तो हम लाइन से डिनोट करेंगे, डिवाइड बाय आर वेक्टर आई 0 स्क्वायर आर आई 0 कैप और के क्यू नॉट लैम्डा DL बाय आर आई 0 स्क्वायर आर आई 0 कैप। ऐसे हम
अब हम सेकंड केस ले रहे हैं, सरफेस। लेट्स से क्यू नॉट चार्ज r0 वेक्टर पे था। अब हमने यहाँ पे एक सरफेस ले लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी r i वेक्टर। तो फोर्स कितना होगा, k क्यू नॉट ड्यू टू दिस चार्ज। सरफेस चार्ज नेट चार्ज कितना था, इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, यह हमारा सरफेस है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डी ए। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, सिग्मा डी ए सरफेस r i0 वेक्टर का स्क्वायर r i0 कैप, ये हमारा फोर्स आ गया। थर्ड केस लेंगे हम, वॉल्यूम क्यू नॉट। या अब हमने एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया चार्ज का, आर ए वेक्टर। हमारा फोर्स हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू नॉट वॉल्यूम रो डी वी। रो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर आई ज़ीरो कैप। ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फोर्स निकालते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के, उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। और नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिव्यू। फर्स्ट केस हमने लिया था फोर्स ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस, जहाँ पर हमने क्यू नॉट एनी टेस्ट चार्ज पे रेस्ट ऑफ चार्जेस कितना फोर्स लगाएंगे वो निकाला था। और हमारा फोर्स आया था ये इक्वेशन, जहाँ पे आई की वैल्यू हमारी थी 1 to n तक, 1 2 3 n तक n चार्जेस हमने लिए थे। यहाँ Q1 Q2 Q3 इन सब का सम करके नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं। और सेकंड केस हमने लिया था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने 3 डिफरेंट केसेस लिए थे, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। और उसमें देखा था कि हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, जहाँ पे लैम्डा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।